तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 और जिसका कि नाम है स्टार्टिंग आउट वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट। तो ये नाम का हमारा चैप्टर है जो कि चैप्टर 2 है हमारे कोर्स के हिसाब से। तो इसको हम लोग कम्प्लीटली पूरा करेंगे अच्छी तरीके से। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर की कुछ चीज़ें छोड़ दी थी जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है और कभी टेस्ट में आती भी नहीं है, बस उनको जान लेना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें बस थोड़ा सा ही बताया गया था। तो आप चाहें तो उस चीज़ का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपको नहीं करना है तो कोई इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो चीज़ें सीखेंगे वो आपके स्क्रीन में दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने लगा रखा है स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी और इन्हीं के आधार पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है मैनिपुलेटिंग वेक्टर्स। और जो मैनिपुलेटिंग वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देखेंगे और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो वेक्टर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो कि ये हो सकता है कि हमें जो हमारा वेक्टर है उसको एक सर्टेन तरीके से काटना हो, स्लाइस करना हो, है ना, कुछ पार्ट ही चाहिए हो, हमें कुछ पूरा पार्ट नहीं चाहिए हो, तो ये भी हम लोग वेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो इस लेक्चर में जानेंगे। सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मान लो बड़ी वैल्यू पहले आ जाए और छोटी वैल्यू बाद में आ जाए, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं वेक्टर्स डेटा में, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉजिकल वैल्यूज़ भी रिटर्न करा सकते हैं। तीनों चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। तो तीनों चीज़ें इसी लेक्चर में देखेंगे हम लोग। बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहली बात तो हम लोग देखने हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स हम लोगों को पता है, वेक्टर्स हम लोग बना भी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर एक बार बना लेते हैं। वेक्टर क्या बना लेते हैं हम लोग, एक डेटा 1 नाम का वेक्टर बना लेता हूँ, डेटा 1। और इस डेटा 1 में मैं डालूँगा कंबाइन कमांड से कुछ चीज़ें, और कंबाइन कमांड से मैं क्या डालूँगा, 3 डालूँगा और 5 डालूँगा और मैं 7 डालूँगा और 5 एंड 3 एंड 2 एंड 6 एंड 8 एंड 5 एंड 6 एंड 9। तो हम लोगों ने ये वैल्यूज़ इसमें डालनी है डेटा 1 में जो सेव हो चुकी हैं हमारी। जैसे एंटर करूँगा तुरंत सेव हो जाएंगी। तो हमारी डेटा 1 जो है उसको एक बार मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ सेव हुआ है। हाँ, ये देखो ये वैल्यूज़ इसमें सेव हो चुकी हैं। तो अब हमें इस डेटा 1 में से पहला एलिमेंट निकालना है। तो मान लो हमें पहला एलिमेंट निकालना होता तो हम क्या करते, तो हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना होता, डेटा 1 लिखना होता है और ये वाले ब्रैकेट लगाने होते हैं और अंदर फर्स्ट लिख लेना 1। तो इसमें जो 1 है ना, इसमें नंबरिंग होती कैसे है, अगर आप 1 लिखोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, 2 लिखोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, 3 लिखोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, 4 में ये वाला, 5 में ये वाला और 6 में ये वाला, 7th में ये वाला, 8th में ये वाला, 9th में 5 और उसके बाद 6, उसके बाद 9। इस तरीके से नंबरिंग होती है। शुरुआत यहाँ 0 से नहीं होती है, शुरुआत होती है यहाँ 1 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादातर जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी 0 से इंडेक्स की। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट आज के बाद से याद रहेगा। और मान लो हमें डेटा 1 का थर्ड एलिमेंट निकालना होता तो हम कैसे निकालते हो, डेटा 1 और यहाँ 3 लिख देता। तो डेटा 1 में थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 7 है। ये देखो 1 2 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड एलिमेंट 7 हमारा फिर आंसर में आ गया। तो अब मान लो जैसे कि मान लो हम लोगों को फर्स्ट 3 एलिमेंट प्रिंट करने होते तो कैसे प्रिंट करते, तो हम लोग क्या करते, 1 करते और उसके बाद कॉलन लगाते और 3 लगा देते। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते 5 5 7, ये 3 एलिमेंट्स आ जाते बिना किसी दिक्कत के। अब मान लो जैसे कि हम लोग केवल फर्स्ट वैल्यू नहीं देखनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ देखनी है। तो हम लोग को कौन सी वैल्यू नहीं देखनी है, हम लोगों को मान लो फर्स्ट वैल्यू नहीं देखनी है, तो बस कौन सी वैल्यू में माइनस लगाएंगे, -1। तो देखो फर्स्ट वैल्यू नहीं आई है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं डेटा में मैनिपुलेशन। और कुछ और प्रकार के मैनिपुलेशन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, डेटा 1 और 1:3। इस पर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा।
अब मान लो जैसे कि मेरे को पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए होती है, जैसे कि मेरे को फर्स्ट वैल्यू चाहिए, सेकंड वैल्यू चाहिए, सेवन्थ वैल्यू चाहिए और एट्थ वैल्यू चाहिए, कुछ इस तरीके की वैल्यू चाहिए होती। तो मैं मान लो मैंने ऐसे ही रैंडम कह दिया था, तो डेटा 1 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और डेटा 1 में मेरे को कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, तो हमें डेटा 1 में कुछ वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। और वैल्यूज़ कौन कौन सी चाहिए, तो हमने कमांड के अंदर लिख दिया कि हमें वो वैल्यू जो चाहिए वो एक तो 1 है, फर्स्ट नंबर का एलिमेंट चाहिए मुझे, और मुझको चाहिए थर्ड नंबर का एलिमेंट, तो मैं कॉमा लगा के 3 लिख दूंगा। और मुझे चाहिए फोर्थ नंबर का एलिमेंट, तो मैं कॉमा लगा के 4 लिख दूंगा। और मुझे चाहिए एट्थ नंबर का एलिमेंट, तो मैं कॉमा लगा के 8 लिख दूंगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि मान लो इसकी लेंथ जो है उससे आगे का आप वो ना दे दें। जैसे कि मान लो इसकी लेंथ 10 होती और मैं 11th कर देता तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं आता हमारा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो जैसे कि हमें कुछ डेटा चाहिए और वही डेटा चाहिए डेटा 1 में से जो कि 3 से बड़ा है, तो डेटा लगाया और मुझे को उसके अंदर से कुछ एलिमेंट चाहिए, तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, जिसमें जो डेटा हमें चाहिए उसमें से क्या चाहिए, डेटा 1 में से 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी मेरे को आ जाएं। तो ये देखो सारी की सारी वैल्यूज़ जो 3 से बड़ी हैं, वो इतनी वैल्यूज़ 3 से बड़ी हैं, वो सारी की सारी मेरे पास आ चुकी हैं। तो हमें डेटा किससे निकालना था, डेटा 1 से निकालना था, और हम लोगों ने इस तरीके से निकाला। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, जैसे कि मैं डेटा 1 लिखता हूँ और अगर मैं लगा लेता हूँ ग्रेटर देन 3, तो क्या आंसर आता है, तो इसका आंसर आता है ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब इसका मतलब ट्रू 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 का मतलब ये देखो, ये जो हमारा ये था, पहली वैल्यू 5 थी, 3 से बड़ी है, आ गया ट्रू। दूसरी वैल्यू 5 से बड़ी है, ट्रू, ठीक है। तीसरी वैल्यू भी ट्रू आ गई इसीलिए। लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स क्यों आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे। तो ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 3 से छोटी है और या तो 3 के इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वल टू का तो साइन लगाया नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसी वजह से ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करा जो हम लोगों ने डेटा इधर लिया, तो इधर फॉल्स आ गया। तो इसी हिसाब से जहाँ जहाँ इसको ट्रू मिल रहा है वो वैल्यूज़ ये यहाँ पे पास करता जा रहा है और वही वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये कमांड आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। पहले डेटा 1 और डेटा 1 ग्रेटर देन 3, इसका क्या काम है, जब इसके जो रिज़ल्ट आ गए और ये एक एक करके फिर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कराता जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें डेटा 1 में से कुछ वैल्यूज़ चाहिए जो कि 3 से बड़ी हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई हो। तो हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें वैल्यू चाहिए होती हैं कि जो कि आइटम्स हमें डेटा 1 में जो आइटम्स हैं 5 6 7 8, इन सबको मैं आइटम्स कह रहा हूँ, ठीक है। और ये आइटम्स जो कि 5 से छोटे हों और 7 से बड़े हों, तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, डेटा 1 लिख लूँगा। अब मेरे को डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। और क्या इसमें कंडीशंस क्या डाली, जो कि 5 से छोटी हों और 5 से छोटी हों, या फिर और के लिए ये सिंबल होता है, ये पाइप सिंबल इसको हम लोग कहते हैं कई बार, और ये सिंबल होता है, ठीक है, उसको याद रखना है। तो और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी क्या कंडीशन थी हम लोगों की, दूसरी कंडीशन थी कि हमारा जो डेटा होगा वो 7 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिक्कत कर दी यार। हाँ देखो मैंने यहाँ पे क्या दिक्कत कर दी, यहाँ पे मैंने एक डेटा तो लिखा है लेकिन डेटा 1 से हमें कंपेयर करना था, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं टाइप किया, सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारा आंसर आ गया है 3289, इस तरीके से आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यूज़ निकाली वो क्या हैं, 5 से छोटी हैं और 7 से बड़ी हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये आंसर अपना निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक कमांड होता है मैक्स कमांड। जैसे कि मेरे को ये मेरा डेटा था, अभी मैं देखता हूँ डेटा 1 क्या है हमारा, डेटा 1 जो है इसमें से मेरे को वो वैल्यू चाहिए जो मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स कमांड का यूज़ करूँगा जो इसमें पहले से ही इनबिल्ट होती है। तो यहाँ पे मैं डेटा 1 लिख दूँगा, मैक्स ऑफ डेटा 1। तो वो क्या है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 9 थी, तो वो हमें यहाँ पे मिल रही है
है ना। तो इसने बिल्कुल सही काम किया मैक्स ने। अब देखो हमें मैक्स तो मिल गया डेटा 1 का। अब मुझे क्या चाहिए, मान लो मेरे को लेंथ चाहिए होती इस डेटा 1 की। डेटा 1 में कितने सारे एलिमेंट है ये मुझको पता करना होता, तो मैं क्या करता, लेंथ लिखता। और लेंथ किसकी, डेटा 1 की, तो हमें लेंथ मिल जाती। अगर मान लो इसको हमें 11 को कहीं असाइन कराना होता तो हम लोग यहाँ पे लिख देते इक्वल टू, जो भी नाम में लिखना होता वो हम नाम लिख देते यहाँ पे। तो इस तरीके से लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है और मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब मान लो मुझको पता करना था कि कौन सी वैल्यू जो थी, कौन से इंडेक्स की वैल्यू है जो कि सबसे छोटी, अरे जो सबसे बड़ी है। तो मेरे को एक कमांड यूज़ करना होता है। विच कमांड क्या बताता है, इंडेक्स बताता है, इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो हम लोगों ने विच कमांड लिख लिया। तो विच कमांड लिखने के बाद हमें किस में देखना है, डेटा 1 में। डेटा 1 में हमें वो वैल्यू का इंडेक्स चाहिए जो कि मैक्स हो। किससे मैक्स, किसके, डेटा 1 से। डेटा 1 में जो सबसे मैक्स वैल्यू हो तो वो हमें चाहिए। तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको ये स्टोर करा देगा, इस जगह यहाँ स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे मैक्स ऑफ डेटा 1 क्या है, 9 है। तो 9 जो है हमारा डेटा 1 में स्टोर हो जाएगा। अब डेटा 1 में जब स्टोर हो जाएगा तो विच कमांड क्या करेगा, विच कमांड करेगा कि भाई इसका सर्च करता हूँ मैं इंडेक्स। तो इंडेक्स सर्च करेगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया इंडेक्स, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और ये 11th। तो 11th नंबर पे 9 आ रहा है, तो इसको आइडियली 9 की वैल्यू जो है वो 11 में देनी चाहिए, 11th इंडेक्स देना चाहिए। तो ये देखो इसने 11 आंसर दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे काम कर रहा है। अब बात आती है सीक्वेंस कमांड की। एक सीक्वेंस कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो हमें YA लिखा और मैंने किया SEQ। ठीक है, अब मेरे को YA में सीक्वेंस से डेटा एंटर कराना है। जैसे कि मेरे को 1 से 10 तक एंटर कराना है और इनके बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो मैंने 1 से ये लिखा और यहाँ पे जब मैं YA को देखूँगा तो देखो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आई हैं, स्टार्टिंग क्या है 1 है और एंडिंग क्या है 10 है, और इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये स्टार्टिंग वैल्यू और उसके बाद यहाँ पे हमारी हो जाएगी वो वाली वैल्यू जो एंड वैल्यू होती है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मेरा 100 होता और यहाँ पे मेरा 10 होता। तो ये देखो जो हमें YA मिलता वो क्या मिलता, 1 और 1 में प्लस 10 करेंगे, इंक्रीमेंट ही तो करना है हमें इधर 10। तो 1 में प्लस 10 किया तो 11 मिला, 11 में प्लस 10 किया तो 21 मिला। इस तरीके से ये 91 तक गया। अगर अब मैं इसमें 91 में प्लस 10 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, और जो कि 101 हमारे रेंज में नहीं है, तो हमें यहाँ से स्टॉप हो गया ये। इस तरीके से ये सीक्वेंस कमांड से हम लोग कुछ भी डेटा बना सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस में डेटा है ना तो हम लोग सीक्वेंस कमांड यूज़ कर लेंगे, डेटा एंटर करने का काम थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस कमांड क्या काम करता है और कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा सरल है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग कैसे की जाती है किसी भी डेटा की, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए, सॉर्ट। तो इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग सॉर्ट कमांड देखेंगे अच्छे से। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।